हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी द बॉय हु ब्रोक द बैंक। पहले हम इसके टाइटल को समझेंगे। ब्रोक द बैंक का क्या मीनिंग है? ब्रोक द बैंक मीन्स मेक द बैंक आउट ऑफ मनी। बैंक को खाली कर देना, पैसों से बैंकरप्ट कर देना, या सिंपल वर्ड्स में हम बोलेंगे तो बैंक को कंगाल कर देना। रस्किन बॉन्ड की ये एक स्टोरी है जो र्यूमर्स पर बेस्ड है कि लोग कितनी जल्दी र्यूमर्स पर विश्वास कर लेते हैं और उनको फॉरवर्ड पास ऑन कर देते हैं, और जिसकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ये स्टोरी। नाथू ग्रम्बल टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक ओन बाय सेठ गोविंद राम। अब नाथू राम का एक लड़का है जो पीपल नगर बैंक में काम करता है स्वीपर का, और ये एक प्राइवेट बैंक है और इस बैंक के ओनर हैं सेठ गोविंद राम। तो अब वो वहाँ पर झाड़ू लगा रहा है बैंक की सीढ़ियों पर, और अपने आप से ही बातें गुस्से में अपने आप से ही बातें कर रहा है। ही यूज द स्मॉल ब्रूम हरिडली एंड केयरलेसली। उसने एक छोटा सा ब्रूम पकड़ा हुआ है झाड़ू, और वो जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा रहा है। एंड द डस्ट आफ्टर राइजिंग इन अ क्लाउड अबव हिज हेड सेटल डाउन अगेन ऑन द स्टेप्स। अब वो केयरलेसली काम कर रहा है, जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रहा है। मिट्टी जो है यहाँ से उड़कर फिर से वहाँ पर रुक रही है, अच्छे से सफाई नहीं हो रही है। एज नाथू वॉज बैंगिंग हिज पैन अगेंस्ट द डस्टबिन। अब उसने सारा जो डस्ट था वो डस्टपैन में डाला हुआ था और वो डस्टबिन में उसको हिट कर रहा था। तो वहाँ से सीताराम दी वॉशरमैन सन पास्ट बाय। सीताराम नाम का लड़का जो कि वॉशरमैन का बेटा है वो वहाँ से गुजरा। अब वॉशरमैन का क्या काम है? लॉन्ड्री का काम करना है, ठीक है ना। सीताराम वॉज ऑन ए डिलीवरी राउंड। अब वो डिलीवरी पे जा रहा था। ही हैड ए बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लोथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। और उसने अपने हेड पर प्रेस किए हुए कपड़े जो हैं वो बैलेंस किए हुए हैं। डोंट रेज सच डस्ट, ही कॉल्ड आउट टू नाथू। आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ। तो सीताराम कह रहा है कि तुम डस्ट मत उड़ाओ, क्योंकि वो फ्रेशली प्रेस करके कपड़े लाया, वो वापस लोगों को देने जा रहा है। तो कह रहा है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो? इसलिए तो नहीं गुस्सा हो कि तुम्हें नाथू ने बैंक को बोला था कि मेरी जो सैलरी है वो ₹2 पर मंथ के हिसाब से बढ़ा दी जाए। तो कह रहा है कि तुम इसलिए नाराज़ हो रहे हो, गुस्से हो रहे हो कि तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ाई उन्होंने। आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कंप्लेन द स्वीपर बॉय। तो अब नाथू क्या कह रहा है कि मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे। तो कहता है कि उन्होंने मेरे पैसे तो क्या बढ़ाने हैं, सैलरी मेरी क्या बढ़ानी है, उन्होंने तो मेरी रेगुलर जो पे है वही मुझे नहीं दी है। एंड दिस इज़ द 20th ऑफ दिस मंथ। और आज देखो कि 20th डेट हो गई है, 20 तारीख हो गई है महीने की, अभी तक उन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी है। हु वुड थिंक ए बैंक वुड हर्ल्ड अप सच अ पुअर मैन सैलरी। तो कहते हैं कि कौन सोचेगा कि एक बैंक जो है एक गरीब आदमी की सैलरी नहीं दे रहा है। एज सून एज आई गेट मनी आई एम ऑफ। कह रहा है कि जैसे कि मुझे मेरी पैसे मिले तो मैं यहाँ से ऑफ हो जाऊँगा, छोड़ दूँगा नौकरी। नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। और आगे मैं इस यहाँ पर काम नहीं करूँगा। एंड नाथू बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम्स जस्ट टू एम्फेसाइज द पॉइंट एंड गिविंग हिम सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब नाथू ने वो जो डस्टबिन पकड़ा था वो फिर से डस्टबिन में ज़ोर ज़ोर से उसको पटका और बोला कि हाँ बस अब मैं यहाँ पर काम नहीं करूँगा और मैं यहाँ से अपने पैसे लेकर तो निकल जाऊँगा। वेल आई विश यू लक सेट सीताराम। सीताराम उसको बेस्ट ऑफ लक कह रहा है। आई विल कीप ए लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू। तो कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से जॉब छोड़ रहे हो तो अगर मुझे तुम्हारे लायक कोई काम मिलेगा तो वो मैं तुझे बता दूँगा। एंड ही प्लॉडेड बेयरफुट अलॉन्ग द रोड, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders. अब वो वहाँ से चला जाता है। Plodded barefoot, barefoot means shoeless, कि उसने कोई शूज़ नहीं पहने हुए हैं और रोड पे वो चला जा रहा है, और इतने उसने कपड़े अपने हेड पे रखे हैं कि उसका फेस जो है और शोल्डर्स जो है वो भी कवर हो गए हैं। At the fourth home he visited Sitaram, heard the lady of the house mentioned that she was in the need of a sweeper. अब वो लॉन्ड्री की सर्विस डिलीवरी कर रहा है, तो पहले एक घर, दूसरे घर, तीसरे घर। अब जो 4th हाउस में पहुंचा तो वहाँ पर सीताराम ने सुना कि जो वहाँ की जो लेडी है
वो बात कर रहे हैं कि उनको किसी स्वीपर की ज़रूरत है। Tying his bundle together, he said, I know of a sweeper boy who is looking for work. He can start from next month. He is with the bank just now. तो कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको लड़के की ज़रूरत है तो मैं आपको एक लड़का ला के दूँगा, लेकिन वो नेक्स्ट मंथ से आएगा क्योंकि अभी वो एक बैंक में काम कर रहा है और बैंक वाले जो है उसको उसकी पे नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो वहाँ से काम छोड़ना चाहता है। इज़ दैट सो? सेड मिसेस श्रीवास्तव। तो मिसेस श्रीवास्तव उस लेडी का नाम है। कहती अच्छा ऐसी बात है। वेल देन टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। कहते कि चलो ऐसी बात है, तुम ऐसे करना कि उसको बोलना कि कल आके तो मुझसे वो मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ अ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड होस्टेड हिज बैग ऑन हिज शोल्डर्स एंड वेंट हिज वे। आज सीताराम जो है वो बहुत खुश है, तो उसको लग रहा है कि उसने एक अपने कस्टमर की हेल्प की जो कि है मिसेस श्रीवास्तव, और अपने फ्रेंड की हेल्प की नाथू की, कि उनको काम वाले लड़के की ज़रूरत है और मिसेस श्रीवास्तव को काम वाले लड़के की ज़रूरत है और नाथू को काम की ज़रूरत है। दोनों की हेल्प उसने की, तो उसमें वो बहुत खुश है। उसने अपना बैग उठाया और वो यहाँ से चला गया। अब यहाँ से सारी गेम स्टार्ट होती है। यहाँ से र्यूमर जो है वो कैसे आगे फैलता है वो यहाँ से हम पढ़ेंगे। Mrs. Srivastava had to do some shopping. She gave instructions to the ayah about looking after the baby and told the cook not to late with the midday meal. तो मिसेस श्रीवास्तव को कुछ शॉपिंग करने जाना है, तो वो इंस्ट्रक्शंस देती है अपनी आया को, अपनी जो सर्वेंट मेड है उसको इंस्ट्रक्शंस देती है कि बच्चे का अच्छे से ध्यान रखना, और कुक को बोलती है कि लंच जो है उसमें वो लेट नहीं होना चाहिए, और वो पीपल नगर की मार्केट में निकल जाती है टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लोथ शॉप्स। और उसका ये जो है कि वो रोज़ ही निकल जाती है मार्केट में कुछ घूमने देखने के लिए, तो वो वहाँ से चली जाती है। A large shady tamarind tree grew at the end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastava found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat. अब जो समर का सीज़न है, अब हीट बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो बाज़ार में निकल तो गई हैं, तो रास्ते में उनको मिसेस भूषण मिलती हैं जो एक ट्री की शेड के नीचे खड़ी हैं, क्योंकि बाहर खड़े होना बहुत गर्मी बहुत है, तो वो ट्री की शेड में खड़ी हैं। मिसेस भूषण वॉज फैनिंग हरसेल्फ विद अ लार्ज हैंकरचीफ। अब जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, गर्मी है तो हैंकी से हवा देने लगते हैं, तो वो वैसे कर रही हैं। शी कंप्लेंड ऑफ द समर विच शी अफर्म्ड वॉज डेफिनेटली द हॉटेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ पीपल नगर। तो कहती है कि वो आज की जो गर्मी है सबसे ज़्यादा गर्मी है, जैसे नॉर्मल लोग बात करते हैं गर्मी के बारे में। Then she showed Mrs. Srivastava a sample of clothes she was going to buy, and for 5 minutes they discussed the shade, texture and design. अब वो मिसेस श्रीवास्तव को एक कपड़े का टुकड़ा दिखाने लगती हैं, तो कहती हैं कि मैं ये ख़रीदने जा रही हूँ। फिर 5 मिनट तक वो बातें करती रहती हैं कि उसके कलर के बारे में, डिज़ाइन के बारे में, जैसे नॉर्मली लेडीज़ करती हैं। Having exhausted the topic, Mrs. Srivastava said, "Do you know, my dear, that Seth Govind Ram's bank can't even pay its employees." तो जब उनकी ये कपड़े की डिस्कशन ओवर हो जाती है, तो वो बोलती है कि आपको पता है कि जो सेठ गोविंद राम का जो बैंक है वो अपने एम्प्लॉयज़ को पे भी नहीं कर पा रहा है। ओनली दिस मॉर्निंग आई हर्ड अ कंप्लेन फ्रॉम देयर स्वीपर हु हैज़ंट रिसीव्ड हिज वेजेस फॉर ओवर अ मंथ। तो कहती सुबह ही मुझे पता चला, एक कंप्लेन कर रहा था स्वीपर की, उसको अभी उसकी सैलरी नहीं मिली है। शॉकिंग रिमार्क्ड मिसेस भूषण। मिसेस भूषण कहते हैं ये तो बड़ी शॉकिंग बात है। इफ़ दे कांट पे द स्वीपर दे मस्ट बी इन ए बैड वे, कि अगर वो स्वीपर क्यों भी नहीं पे कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि बैंक की जो हालत है वो बहुत ख़राब है, क्योंकि जो स्वीपर है उसकी एक नॉमिनल वेज होती है, कितने ही पैसे देते होंगे। तो वो सोचती है कि अगर वो स्वीपर को पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो बाकियों को कैसे देंगे।